नमस्कार दोस्तों। हस्तरेखा हस्तरेखा के पार्ट 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीवन जीवन में जब समस्याएं आती है तो उसे उम्र के हिसाब से कैसे डिफ़ाइन किया जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन कौन सी उंगलियां इसमें शामिल हैं। तो ये देखिए, एक तो सबसे पहले ये वाली जो एज होती है ये बचपन की होती है, ये होती है हमारी युवा अवस्था, और ये है हमारी वृद्धावस्था, और ये है हमारा जीवन रेखा। तो इसमें सबसे पहले हमें जानेंगे कि किस तरीके से पता लगता है। पहला पॉइंट ये है कि अगर उंगलियां जब आप अपनी जोड़ते हो, हाथ क्लोज करते हो, तो इनके बीच में अगर गैप आता है, जैसे ये गैप आ रहा है, तो इसके प्रभाव से पता लगता है कि हमारे जीवन में कितनी समस्या उत्पन्न होने वाली हैं और जीवन के किस पड़ाव पे जाके समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो देखिए, बचपन का समय होता है। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है और कम से कम 20 साल की उम्र तक, तो ये जो उंगली है ना, अगर इसे कहते हैं, इस उंगली को कनिष्का कहते हैं, इसको अनामिका। तो अनामिका और कनिष्का के बीच में अगर गैप आ जाए, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की छोटी उम्र में काफ़ी इन्हें समस्या फेस करनी पड़ती है और बचपन में ही काफ़ी प्रॉब्लम इन्हें दिख जाती है। कभी शारीरिक समस्या, फाइनेंशियल, या अपने सपने, इनको समझ लीजिए, इनको ज़रूरत की चीज़ें भी मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बड़ी स्ट्रगल में इनका बचपन बीतता है। अब उसी तरह अगर हम ये वाली अवस्था देखें ना, इन दोनों उंगलियों में, यानी कि अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में गैप होता है। देखिए, आधा गैप है और आधा नहीं है। अगर पूरा गैप है तो युवा अवस्था भी इनकी समस्या को देखते हुए ही गुजरती है। सक्सेस कहते हैं ना, सक्सेस भी इन व्यक्तियों को नहीं मिल पाती। अब अगर ये बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बचपन में तो दुख भोग सकते हैं, लेकिन जवानी में आते आते अपनी मेहनत के ज़रिए और अपने मन पे काबू रख के अपने आप को प्रसन्न रखते हैं बिल्कुल, और कामयाब भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और दुख इन्हें कम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि ये तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, इन दोनों के बीच में अगर गैप ना हो, जिस तरह से पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो वृद्धावस्था है ना, वृद्धावस्था जो होती है वो बहुत अच्छी गुजरती है, यानी कि शुभ मानी गई है ऐसी उंगलियों की दशा, ऐसे लक्षण जो हैं। और बुढ़ापे में ऐसे व्यक्तियों को समझ लीजिए मुसीबतों का सामना कम करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देखा गया है कि अपने बुढ़ापे में, यानी कि वृद्धावस्था में, आफ्टर 45 से लेके जो एज 50 से आके जो एज होती है उनकी, वो काफ़ी सुखमय निकलती है। और ऐसे व्यक्तियों को धन दौलत, घर बार और अधिक, उससे ज़्यादा जो पिछली उम्र में मिला है उन्हें, जो बीत गया है समय, उससे ज़्यादा अधिक मिलता रहता है। तो ये उंगलियों के गैपों से पता लगाया जा सकता है उम्र में समस्याओं का। और आप खुद भी अपने हाथ चेक करिए, इस उंगली में गैप है तो कौन सी उम्र, 15-20 साल तक। इस उंगली में गैप है तो 20 से 50 साल की उम्र के बीच तक की एक जर्नी होगी। तो ये है जो 45 से ऊपर की जो एक जर्नी है, उसको दर्शाती है। अब हम बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। अब जीवन रेखा का एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, समस्या या खुशहाल ज़िंदगी होगी, वो सब यहीं से देखा जाता है। तो अगर इस रेखा पे अगर किसी तरीके से क्रॉस का निशान हो जाए, तो समस्या का जीवन भर में उस एक पड़ाव पर, समझ लीजिए, अगर इस तरफ बढ़ती है जगह, ये बीचों बीच निशान है, तो 35 से 40 की उम्र में आपको समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। और अगर यही निशान अगर इस तरफ है या इस तरफ है, तो आपको बचपन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि स्टार्टिंग में दोनों तरफ हो तो समस्या का सामना बचपन में देखने को मिल सकता है।
अब बात करते हैं हम इस पे बनने वाले कुछ चिन्ह। जैसे कि इस पे अगर चतुर्भुज बना हुआ हो ऊपर इस तरीके से, तो ये रक्षा करता है आपकी मुसीबतों से। अगर त्रिभुज बना हुआ है वो भी रक्षा करेगा, और इस पे जाल बना हुआ है इस तरीके से, तो ये नुकसान देगा आपको। जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती ही रहेगी। और अगर जीवन रेखा स्पष्ट नहीं है, गहरी नहीं है, बिल्कुल हल्की रेखा है और लालिमा सी नहीं है, हल्का रंग भी उसका गहरा नहीं है, पीला या हल्का सा कुछ भद्दा सा कलर है, तो ये भी जीवन रेखा जीवन में समस्याओं की उत्पत्ति को दर्शाता है। अगर इस पे द्वीप बन जाए, इस तरीके से द्वीप बन जाए या बने हुए हो द्वीप इस तरीके से, और या इस पे इस तरीके से लाइनें हो, तो ये भी समस्याओं का दर्शाती है कि जीवन भर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हस्तरेखा पार्ट 11 में मैंने आपको बताई हस्तरेखा में जीवन में उत्पन्न होने वाली उम्र के किस पड़ाव में समस्याओं को हम जज कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी का हाथ देखें तो सबसे पहले पॉइंट पे आपको इस पॉइंट को कवर करना है, 0 से 20 साल की उम्र। फिर इस पॉइंट को कवर करना है जो कि 20 साल से 45-50 साल की उम्र। फिर इस पॉइंट को कवर करना है जो है हमारी 45 साल से आगे की एज की, और जीवन रेखा पे बनने वाले शुभ चिन्ह। तो ये थी कुछ जानकारी, और अच्छा लगा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को मेरी लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।